लालू प्रसाद यादव जी तमाम चीज़ों पर तो बोलते हैं, लेकिन इन चीज़ों पर उनका जुबान नहीं खुलता है। सावन में राहुल गांधी को मटन बनाना सिखा रहे थे और आज जो है वो बड़ा बड़ा आर्थिक मतलब अपनी कह लीजिए कि आस्था का एक प्रकटीकरण करा रहे हैं। तो ये जो डुअल चेहरा है इनका, वो खुलकर के सामने है। आप नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो है बालाजी का दर्शन करने पहुंचे हैं। इसको लेकर बिहार की राजनीति में खूब गर्माहट देखी जा रही है। बड़े पैमाने पर जो है राजनीति भी हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर। कैसे देख रहे हैं? एक तरफ कहा जा रहा है बीजेपी ने कहा कि नास्तिक से आस्तिक की तरफ जो है लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन शिक्षा मंत्री और एक विधायक का भी उन्होंने नाम लिया कि उन्हें भी साथ लेकर के जाते। अकेले अकेले जो है दर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ देखिए, मैं अब ठीक है, आस्था अगर जग रही है वाकई तब तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है ये चुनावी आस्था है और इन लोगों के कई चेहरे हैं। एक तरफ ये लोग सनातन का विरोध कराते हैं, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से दिन रात देखिए किस तरह से रामचरितमानस का पाठ करवा रहे थे और उसके खिलाफ जहर उगलवा रहे थे। लगातार के पाठक जी का इंजेक्शन लगाए तो फिर शांत हुए हैं। और दूसरी तरफ देखिए कि इंडिया अलायंस के बड़े घटक दल, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उन बेटे, उसके बाद तमिलनाडु में स्टालिन का जो बेटा है वो, और भी कई लोगों के माध्यम से सनातन पर जो प्रहार हो रहा था और आज भी हो रहा है, जो आज भी बिहारी डीएनए पर सवाल हुआ, इन तमाम चीज़ों पर इनके मुंह में दही जमता है। लालू प्रसाद यादव जी तमाम चीज़ों पर तो बोलते हैं, लेकिन इन चीज़ों पर उनका जुबान नहीं खुलता है। सावन में राहुल गांधी को मटन बनाना सिखा रहे थे और आज जो है वो बड़ा बड़ा आर्थिक मतलब अपनी कह लीजिए कि आस्था का एक प्रकटीकरण करा रहे हैं। तो ये जो डुअल चेहरा है इनका, वो खुलकर के सामने है। आप कोई किसी को किस रूप में मानता है नहीं मानता वो एक अलग विषय है, लेकिन चुनावी इस्तेमाल के लिए केवल आप हिंदुओं का कहिए कि एक तरह से माइंड वॉश जो कराना चाहते हैं और अंदर खाने जो कुछ और करते हैं, इसको कृपया न करें। एक सवाल ये भी है कि यूपी में जो है जदयू की ओर से कैंपेनिंग किया जाने वाला है, कैसे देख रहे हैं? अरे जनता दल यूनाइटेड का तो कोई कहाँ कैंपेनिंग, तो मध्य प्रदेश में किया था उन्होंने। हाँ, ठीक है। राजद तो चुनाव ही लड़ना बंद कर चुकी है। बिहार के बाहर राजद, हमको लगता है एक झारखंड में चुनाव लड़ती है, बाकी जगह तो बंद कर चुकी है। जनता दल यूनाइटेड जो है चुनाव लड़ के देखती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था, सब जगह जमानत जब्त हो गया। मध्य प्रदेश में लड़ा, सब जगह जमानत जब्त हो गया। तो ये तो जमानत जब्त कराने के लिए बाहर जाकर के और अपना हंसी का पात्र बनते हैं। बिहार में कोई उनको पूछने वाला नहीं है। बिहार में वो गिरते पड़ते जो है 41 पर आए हैं और उसके बाद जिस तरह से उनके घटक दल लगातार उनको बेइज्जत कर रहे हैं और जिस तरह का आज कहिए कि ज्ञान हो गया है मुख्यमंत्री जी को, वो कई तरह के विषयों के जानकार हो गए हैं। तो काम सूत्र पर वो ज्ञान बांटते हैं, तो फिर दलितों के प्रति जो उनकी भाषा है उसका वो प्रकटीकरण कर रहे हैं। और बिहारी डीएनए पर जिस तरह से उन्होंने अपना बाल और नाखून कटवा करके, बाल मुड़वा करके एक हंगामा खड़ा किया था, आज जो तेलंगाना का जो नया सीएम बना है उसने जिस तरह से बिहारी डीएनए पर सवाल उठाया, उस पर इनका मुंह नहीं खुलता है। उन चीज़ों पर इनका कुछ ये नहीं है। तो ये लालू प्रसाद यादव जी की जो धार्मिक यात्रा है और ये जनता दल यूनाइटेड का जो ये चुनावी यात्रा जो ये शुरू करने का शिगुफा छोड़ते हैं, तो ये लोग दरअसल उन चीज़ों को छुपाना चाहते हैं और उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। इंडिया अलायंस में बने रहना, किसी तरह से अपने कह लीजिए कि राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं। तो इन नकली लोगों से अब बिहार बहुत सजग हो चुका है और देश भी सजग हो चुका है। इनका जो अंदरूनी एजेंडा है, जो उत्तर और दक्षिण कांग्रेस पार्टी कराती है, जो हिंदी और हिंदू के खिलाफ जो बदजुबानी कराती है, उसके खिलाफ अगर ये लोग बोल कर दिखाएं तब हम मानेंगे। और हमारा चैलेंज है कि अगर राहुल गांधी ने, अगर उनकी पार्टी ने और इन लोगों ने माफ़ी नहीं मांगी इस बात पर, तो बिहार और पूरा देश इनको और मुस्तैदी से जवाब देगा। और अभी तो बाकी 3-4 राज्यों से सफाया हुआ, पूरी हिंदी पट्टी से कांग्रेस का सफाया होगा, उनके सहयोगियों का भी सफाया होगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।